और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल में। अभी हम बात कर रहे हैं हीट डोम को लेकर। तो हीट डोम ये जो शब्द है ये अभी काफ़ी चर्चा में रहा है। चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि अभी कनाडा में इसकी वजह से लगभग 134 लोगों की मौत हो गई, जिससे कनाडा में आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई और ये जुलाई 2021 की घटना है। इसके अलावा लगभग 1 बिलियन समुद्री जीवों की इससे मौत भी हो गई। तो ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है हीट डोम। अब चूंकि कनाडा की बात कर लें तो ये उत्तर पश्चिमी प्रशांत हिस्से में पड़ता है और वहाँ की जलवायु मध्यम प्रकार की होती है, यानी कि न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंड। तो एक प्रकार की ऐतिहासिक गर्मी का अनुभव कर रहा था और इसी गर्मी की लहर को हीट डोम के नाम से जाना जाता है। और हीट वेव यानी कि गर्म हवा, जैसे अपने भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ लू चलता है। तो इसमें क्या होता है कि जो गर्म हवाएं होती हैं, यानी गर्मी के मौसम में ये असामान्य रूप से उच्च तापमान की स्थिति होती है, जिसमें जो तापमान होता है सामान्य से अधिक रहता है और ये जो स्थिति है ये 2 से 3 दिन तक रहती है, यानी कि जिसको गर्म हवा चलती है जिसे अपन हीट वेव या लू कहते हैं। इसके अलावा हीट वेव की बात कर लें तो इसका प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है और पिछले कुछ दशक में काफ़ी बढ़ा है। और उत्तरी गोलार्ध की बात कर लें तो उत्तरी गोलार्ध में यानी जिसमें कि एशिया महाद्वीप शामिल है और अमेरिका अमेरिका महाद्वीप शामिल है, उत्तरी अमेरिका शामिल है। तो वहाँ 1980 की तुलना में वर्तमान में लगभग 25% अधिक भूमि क्षेत्र प्रभावित हुआ है हीट वेव की वजह से, यानी कि हीट वेव की बारंबारता अब बढ़ गई है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं हीट डोम की। तो ये हीट डोम ऐसी स्थिति होती है जो वायुमंडल का जो गर्म हवा है ये समुद्री हवा को ढक्कन या टोपी की तरह फंसा लेता है। इसके अलावा ये घटना तब शुरू होता है जब समुद्र के तापमान में बहुत तेज से परिवर्तन होता है। इसके अलावा इस समय क्या होता है, संवहन के कारण समुद्र की जो सतह है ये समुद्र की सतह से गर्म हवा ऊपर उठती है और इसके फलस्वरूप ग्रीष्म लहरों का निर्माण होता है। और ये जो हीट डोम है आमतौर पर किसी प्रभावित क्षेत्र में अधिकतम 1 सप्ताह तक बना रहता है, जिससे तापमान बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अगर हम बात करें कि हीट डोम के निर्माण होने का या गठन कैसे होता है, तो इसका 2 चीज़ इसके लिए प्रमुख हैं कि पहला है कि महासागर के तापमान में परिवर्तन हो जाने पर, इसके अलावा जब वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन हो तब जाकर हीट डोम का निर्माण होता है। इसमें क्या है, संवहन की प्रक्रिया होती है और जब संवहन होती है तो जो गर्म हवा है ये ऊपर उठती है और ऊपर उठकर वातावरण के ढक्कन में फंस जाती है, जिससे बहुत ही ज़्यादा गर्मी महसूस होती है और हीट डोम का निर्माण होता है। और जब वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन हो उसके वजह से भी हीट डोम का निर्माण होता है। और अगर हम हीट डोम के प्रभाव की बात कर लें तो हीट डोम का जलवायु पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा ये बादलों के निर्माण में बाधा उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से सूर्य विकिरण बहुत अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचता है, तो फलस्वरूप गर्मी और बढ़ती है। इसके अलावा हीट स्ट्रोक और आकस्मिक मृत्यु होती है इसमें, क्योंकि अब जब तापमान बहुत अधिक होगा तो ऐसी स्थिति में हीट स्ट्रोक हो जाता है, यानी लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा जो वृद्धजन लोग हैं या फिर जिनको हृदय रोग है या फिर जो ऐसे लोग जिनको श्वसन रोग से या फिर डायबिटीज़ से पीड़ित है, उनको हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके अलावा ऐसे घर जो कि बिना एयर कंडीशनर वाले हों, वहाँ तापमान में असहनीय वृद्धि हो सकती है, जिससे आकस्मिक मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा वनस्पतियों पर प्रभाव की बात करें तो गर्मी के कारण फसलों को भी बहुत नुकसान होता है, वनस्पति सूख सकती है और इसके परिणामस्वरूप सूखा भी पड़ सकता है और ऊर्जा मांग में इससे वृद्धि हो जाती है। और जो हीट वेव्स की वजह से यानी हीट डोम्स की वजह से मृत्यु वाली आपदाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये था हीट डोम के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी, और इससे सवाल इस बार के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें पूछा जा सकता है, जिसमें आपका जितने भी स्टेट पीसीएस हैं और इसी तरह के जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें पूछे जा सकते हैं कि ये कहाँ हुआ। तो ये कनाडा में हुआ हीट डोम की घटना, और कनाडा मतलब जो स्थित है ये तो
उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है ही। इसके अलावा ये एक अगर प्रशांत महासागर की बात करें तो ये उससे उत्तरी पश्चिमी प्रशांत का हिस्सा है कनाडा देश। और लगभग 1 बिलियन समुद्री जीवों की इसमें मृत्यु हुई। इसके अलावा 134 लोगों की लगभग 134 लोगों की मृत्यु हुई और आपातकाल की स्थिति वहाँ पे उत्पन्न हो गई थी। तो नमस्कार, जय हिंद।